हेलो एवरीबॉडी, आज हम एक्सक्रीशन कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट यू हैव जनरेटेड इन योर बॉडी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको रिमूव करना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? रिमूवल ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज विच इज जस्ट एग्जैक्टली लाइक द शेप ऑफ अ बीन। जैसे राजमा देखा है कभी? राजमा वगैरह की शेप का होता है, ठीक है, या फिर कैप्सूल शेप कह सकते हैं। इट इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड ऑर्गन। उसके बाद हमारे पास यूरेटर होता है। यूरेटर क्या करता है कि किडनी से जो नेफ्रॉन्स होते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी। व्हाट आर नेफ्रॉन्स? नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, नेफ्रॉन्स, नॉट न्यूरॉन्स, इट इज नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? यूरेटर कैरीज यूरिन टू यूरिनरी प्लाटर। मतलब यहाँ से जितना यूरिन कैरी करके कहाँ लेकर आते हैं? यूरिनरी प्लाटर टेम्पररीली स्टोर करता है किसको? तुम्हारे यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा क्या करता है? एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। और मेन में, मेल्स में क्या होता है? यूरेटर मतलब यूरिन और स्पर्म का पाथ सेम होता है, राइट? बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, दे हैव डिफरेंट पाथ। vaginal hole is different and the urethral hole is different for females. उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो there are 3 steps in urine formation, that is glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमारे पास दो बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारे पास ग्लोमेरुलस, एक क्या है हमारे पास? ग्लोमेरुलस, और एक हमारे पास होता है बाउमैन्स कैप्सूल। क्या होता है हमारे पास? बाउमैन्स कैप्सूल। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। तुम्हारा जो इफरेंट आर्ट्रियोल है विच इज थिकर, एंड यहाँ से क्या होता है? तुम्हारा ब्लड एंटर करता है कहाँ पे? ग्लोमेरुलस पे। और इफरेंट आर्ट्रियोल इस ज्यादा पतला होता है, यहाँ से क्या करता है? एग्जिट करता है ब्लड। अब जो मोटे वाला आर्ट्रियोल है, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ पे फिल्टर हुआ। अब ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द thickness of both the arterioles there is a pressure gradient. Due to this pressure gradient अब क्या होता है? तुम्हारा ब्लड फिल्टर आउट होता है। ब्लड क्या हुआ? फिल्टर आउट हुआ। अब ये ब्लड क्या होता है? अब इसमें से प्रोटीन्स वगैरह ये सब नहीं होते इसमें, बिकॉज यू डोंट नीड टू एक्सपेल इट आउट फ्रॉम योर बॉडी, राइट? अब क्या होता है? अब इस बाउमैन, ये ग्लोमेरुलस में क्या होता है? तुम्हारा बाउमैन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ये बाउमैन्स कैप्सूल से क्या करता है? यहाँ पे जाता है तुम्हारा क्या? ब्लड जाता है तुम्हारे बाउमैन्स कैप्सूल से। बाउमैन्स कैप्सूल ये दोनों मिलकर करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ रीअब्सॉर्प्शन करते हैं। अब तुम्हारे पास ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होता है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज तुम्हारे पास ब्लड में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड देयर आर वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन योर ब्लड विच यू हैव टू यूज। यू कैन नॉट एक्सपेल दीज फ्रॉम योर बॉडी। तो अब क्या होता है? इनको रीअब्सॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ क्या होता है? 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड, और इसमें क्या होता है? मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे तुम्हारे पास सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, अब्सॉर्प्शन के लिए, तुम्हारे पास यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई प्रेजेंट होते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है यहाँ पर तुम्हारे पास। फिर आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या करता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, और यहाँ पे वाटर भी रीअब्सॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है? वाटर भी रीअब्सॉर्ब किया जाता है। और फिर हमारे पास आता है डीसीटी विच इज योर डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करता है? सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अगर तुम्हारे को डिसाइड करना होता है कि कब यूरिन ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में करें, अगर वाटर का वॉल्यूम ज्यादा है बॉडी में तो यूरिन क्या होगा? तुम्हारा डाइल्यूट होगा, और अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस इन योर बॉडी तो यूरिन कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ये डिसाइड करता है। फिर हमारे पास आता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या करता है? तुम्हारा क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब करता है, और इट प्रोड्यूसेस कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड। ठीक है, जो भी तुम्हारा यूरिन। और यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे ब्रांचेस दिख रहे होंगे, यहाँ से बाकी के सारे नेफ्रॉन्स आके कनेक्ट होते हैं और यहाँ पे फ्लूइड को जमा करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अदर वेज ऑफ एक्सक्रीशन। स्किन हो गया, स्वेट हो गया, बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड सॉल्ट एंड यूरिया। अब तुम एक मिनट, अगर मैं बात करूँ सिक्रीशन की, तो थोड़े बहुत अमाउंट में यूरिया और अदर चीजें आर एक्सक्रीटेड इन द फ्लूइड। ठीक है, और कुछ यूरिया तुम्हारा रख भी लेते हैं ताकि ओस्मोटिक ग्रेडियंट्स को मेंटेन किया जा सके। स्किन जैसे तुम्हारे स्वेट ग्लैंड्स, थोड़ा बहुत तुम्हारा स्वेट और यूरिया भी प्रेजेंट होता है तुम्हारे स्वेट में। लंग्स क्या करते हैं? रिमूव्स
एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस कब यूज करते हैं? जब रीनल फेलियर हो जाता है, जब दोनों किडनी फेल हो जाते हैं। तुम्हारे पास एक टैंक होता है जो सेमी परमिएबल इन नेचर होता है और उसके पास सेम कंडीशंस बनाई जाती है जैसे तुम्हारे पास एक किडनी में होती है। सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलेसिंग फ्लूइड। इस फ्लूइड का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज योर प्योर ब्लड। अब क्या किया जाता है? पेशेंट के ब्लड को पास किया जाता है इन सेमी परमिएबल लाइनिंग से जहाँ पे डायलेसिंग फ्लूइड होता है। अब तुम्हारा ब्लड तुम्हारे मतलब पूरा एक सेटअप होता है, वहां से ब्लड क्या करता है, तुम्हारे पास ब्लड जाता है उस डायलेसिंग फ्लूइड में, और जो तुम्हारे पास वेस्ट मटेरियल है फ्रॉम योर ब्लड इट ट्रैवल्स क्या करता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि वो वाला जो प्रोडक्ट्स हैं वो तुम्हारे किस में आ जाते हैं? डायलेसिंग फ्लूइड में आ जाते हैं। तो फ्लूइड the waste products from the blood pass into the dialysing fluid due to the concentration gradient, purified blood pumped back into the patient। बट यहाँ पे क्या होगा? एक रीअब्सॉर्प्शन वाला कोई फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो रहा है तुम बिल्कुल ही किडनी वाली हरकतें कर दोगे। नो, रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि ये तो किडनी कर रही थी। यहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल किडनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म होता है और इतना ही टॉपिक है। थैंक यू सो मच। आप प्लीज मेरा चैनल को लाइक करें और शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।